नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके बारे में। तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फिलहाल हम 5 संगठनों के बारे में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ, ब्रिक्स और आसियान के बारे में, सार्क के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो मैंने यहाँ प्रथम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में एक जानकारी लिखी है, ये देखिएगा। स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की इस संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। इसका जो मुख्यालय रखा गया है वो रखा गया है न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, यानी कि अमेरिका में रखा गया है। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर रखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सदस्य देशों की अगर बात करें तो सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में इसकी 193 सदस्य देश हैं। यह मेंबर कंट्रीज है, एमसी का मतलब है मेंबर कंट्रीज है। 193 इसके वर्तमान में सदस्य देश है। 193वां सदस्य कौन बना था? साउथ सूडान बना था। कौन बना था? साउथ सूडान इसका 193वां मेंबर बना था। एसएस का मतलब मैंने लिख दिया, साउथ सूडान है इसका जो 193वां सदस्य बना था। इसके प्रथम महासचिव की बात करें, प्रथम महासचिव का नाम है त्रिगवेली, जो यहाँ कहाँ से? नॉर्वे से। कहाँ से? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, करेंसी यहाँ पर क्रोना चलती है। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, वर्तमान महासचिव उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से। कहाँ से? ये वही पुर्तगाल है जहाँ से जिसने गोवा को 19 दिसंबर 1966 को आजाद किया था। गोवा से पुर्तगाल को आजाद, मतलब पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया था। तो ये वही पुर्तगाल है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था ना, भारत की गुजरात के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ये वही वाला पुर्तगाल है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंगों की संख्या है। तो इसके कितने? 5 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अंग हैं। उन अंगों के नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम जो प्रमुख अंग है वो है सुरक्षा परिषद है। पहले तो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा, ये प्रथम अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा है महासभा, ये भी एक प्रमुख अंग है। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, सामाजिक और आर्थिक परिषद। और चौथी है, चौथा इसका सचिवालय। पांचवे है न्यास परिषद। पांचवा है न्यास परिषद। और एक और आ जाता है वो छठा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये भी इसी का पार्ट माना जाता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये भी इसी का पार्ट है। तो यहाँ पर हम संख्या इसको 6 कर लेंगे, क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के द हेग में है। इसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग के में गिना जाता है। तो ये टोटल 6 अंग हो गए। तो आई होप आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट जो संगठन है इसके बारे में देखते हैं। हाँ, पहला संगठन हमने देखा था संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, मैंने आपको जानकारी दी थी या बताई थी। अब हम देखेंगे दूसरा जो संगठन है वो ब्रिक्स शिखर या ब्रिक्स संगठन है। ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो हम ब्रिक्स का पूर्ण रूप देख लेते हैं। तो ब्रिक्स का पूर्ण रूप है: बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका बाद में शामिल हुआ है, इससे पहले ब्रिक था सिर्फ। ठीक, अभी देखें ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन, जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ? ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग, रूस में। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में ये 8वें स्थान पर है। तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, करेंसी रूबल चलती है। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। तो 16 जून 2009 को ये प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। किसका? ब्रिक्स का, येकातेरिनबर्ग, रूस में 16 जून 2009 को प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। अब 14 अप्रैल 2011 को इसमें साउथ अफ्रीका आके शामिल होगा। तो फिर ये क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया। ठीक, 14 अप्रैल 2011 को। 14 अप्रैल को क्या हुआ था? 14 अप्रैल को क्या हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे 14 अप्रैल। ब्रिक्स देशों ने ही एनडीबी बैंक की स्थापना की थी। किसने की थी? ब्रिक्स देशों ने।
एनडीबी का मतलब क्या आता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जैसे ब्रिक्स देश अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, पैसा लेन देन करने के लिए, व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एनडीबी की स्थापना करती है, कि बैंक की बनाई है। इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है चीन के कहाँ पर है, शंघाई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, चीन के शंघाई में स्थित है। तो इतनी जानकारी आई होप आपको समझ में आएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा, आसियान के बारे में ना, इसको पहुंच कर दो। हाँ, तो तीसरा संगठन है आसियान, है ना। इसका आसियान का पूर्ण रूप है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10वीं 12वीं में, ये 12वीं में जो राजनीति होती है ना, राजनीति में उसमें दिया रहता है आसियान, जिससे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में बताया गया है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, शांति स्थापना का काम करते हैं, अर्थव्यवस्था को चलाने का, व्यापार बढ़ाने का है, लोग मतलब मानव कल्याण के लिए काम करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन अधिकतर। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया। स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना कब हुई, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ रखा गया इसका, तो मुख्यालय रखा गया था जकार्ता, इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है। सदस्य देश है इसके, सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 10 सदस्य देश है इसके। क्यों, उनके नाम है 10 सदस्य देशों के, म्यांमार, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, फिलीपीन, यहाँ पे फिलीपींस, इसको फिलीपींस और थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये इसके 10 सदस्य देश हैं, ठीक है। तो ये इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा संगठन है वो है चौथा सार्क है। तो अब सार्क के बारे में देखिए। हाँ ठीक, चौथा संगठन है हमारा सार्क, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क का फुल फॉर्म होता है, सार्क का फुल फॉर्म है पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। स्थापना हुई थी इसकी 8 दिसंबर 1985। कब हुई थी, 1985 को। जब 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था, इसका मुख्यालय था ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पर था, ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन अब मुख्यालय कहाँ पर है, अब इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल, नेपाल के काठमांडू की स्थापना ढाका में हुई थी, लेकिन अब मुख्यालय वहां से उठा के कहाँ लिया है, नेपाल के काठमांडू में लिया है, ठीक। नेपाल की राजधानी ही है काठमांडू, करेंसी रुपया चलती है, ठीक है। सदस्य देश है इसके, तो इसके सदस्य देशों की ये 8 संख्या है, इसके सदस्य देश है 8। कितने सदस्य देश है इसके, 8 है। भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल, इसके 8 सदस्य देश है। इन 8 सदस्य देशों को अपन ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि याद करना पड़ेगा इनको तभी, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो ऐसे 4 ऑप्शन दे दें, कौन सा देश आसियान का, या कहें कि सार्क का सदस्य नहीं है, पर सार्क पढ़ रहे हैं, सार्क का सदस्य नहीं है, ये दे देंगे कौन सा देश सार्क का सदस्य है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे स्टेटमेंट में, 4 देश हैं, कौन सा देश सार्क का सदस्य थे, फिर एबीसीडी में छांटना रहता है उनको। हाँ हाँ, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। बी से क्या हो गया, भारत, इस बी से भूटान, इस बी से बांग्लादेश हो गया, तो भारत, भूटान, बांग्लादेश। ए से अफगानिस्तान हो गया, एम से हो गया मालदीव, और एन से हो गया नेपाल, ये नेपाल, एस से हो गया श्रीलंका, और पी से हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपन ने लास्ट में रखा है, ठीक है। तो याद रखना ट्रिक में, पाकिस्तान लास्ट में, उससे पहले श्रीलंका है, फिर उससे पहले नेपाल है, और इधर भारत, भूटान, बांग्लादेश है ना। तो ये ट्रिक आई होप आपको समझ में आई होगी, बढ़िया लगे, याद रखने की अच्छी है। हाँ, तो नेक्स्ट संगठन है हमारा WTO, जो 5वां है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के साथ, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। किसकी जगह पर, GATT की जगह पर हुई थी। किसके जगह पर, GATT। इसको फुल फॉर्म में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड एंड टैरिफ, या जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी जो स्थापना इसकी जगह पर हुई। मुख्यालय है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। ये एक देश है और इस देश की राजधानी, राजधानी नहीं है, मतलब इसका एक शहर है जहां पर अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय हैं। जैसे WHO का मुख्यालय, अंकटाड का मुख्यालय भी यहीं पर है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय जेनेवा में। सदस्य देश है इसके, तो इसके जो सदस्य देशों की संख्या 164 इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं। और इसके जो कहें कि महासचिव कहें या सचिव कहें, तो वो कौन है, उनका नाम है, चलो महासचिव लिख देते हैं यहाँ पर। महासचिव इसकी वर्तमान में, उनका नाम है नगोजी
ओकोंजो और इवेला इसकी महासचिव। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक, याद रहेगा तनु, याद रहेगा ना? नगोजी ओकोंजो इवेला इसकी वर्तमान में महासचिव है। ठीक, हाँ याद रखना पड़ेगा, तभी महासचिव का नाम भी ऐसे ही होते हैं, विदेशियों के नाम ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया? हाँ, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, ये 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।